नमस्कार, देश का सवाल में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने शनिवार को नाक रगड़ कर मांगी माफी। पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को बरसाना पहुंचे। यहां उन्होंने राधा रानी के मंदिर लाडली जी के मंदिर में नाक रगड़ कर माफी मांगी। इसके बाद वो राधा रानी के मंदिर में दंडवत हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा को मिल रही लगातार धमकियों के कारण राधा रानी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहां पहुंचा हूं। तो प्रदीप मिश्रा की अकड़ जमीन पर आई और राधा रानी के सामने नाक रगड़कर उन्होंने माफी मांग ली। मतलब साफ है कि सनातन का अपमान भले ही कोई करे, अब भारत सहने के मूड में नहीं है। हम इस पर चर्चा भी करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अचानक वो कैसे पहुंचे, अचानक उन्होंने कैसे सारी बातों को यहाँ पर आकर स्पष्ट किया। कई लोगों के साथ पहुंचे, पता चला कुछ लोगों का बीच बचाव यहाँ पर इसमें था, जो कि इन संबंधों को ठीक करके देखना चाहते थे, ठीक कर देना चाहते थे। लेकिन ये तस्वीरें उस महापंचायत की धमकी के बाद की हैं, जब ब्रजवासियों ने गहवर वन में महापंचायत के बाद ये साफ कह दिया कि अगले कुछ दिनों में अगर पंडित प्रदीप मिश्रा मंदिर पहुंचकर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते हैं तो इसके बाद हम एफआईआर कराएंगे और इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेंगे। हालांकि इसके बाद भी प्रदीप मिश्रा की तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान में ये बात साफ कही कि जिसको भी राधा रानी को लेकर मेरे कहे गए वचनों पर प्रमाण चाहिए वो कुबेरेश्वर धाम आ जाए। ये बयान उन्होंने 9 जून को ही दे दिया था। लेकिन उसके बाद कैसे चीजें बदली, परिस्थितियां कैसे चेंज हुई, क्या दबाव उनके ऊपर आया, कुछ भी हो, लगातार संतों का विरोध, ब्रजवासियों का विरोध, ब्रज 84 कोस से उनको बाहर रखने की मांग और लगातार उनको लेकर अलग अलग तरीके के कटाक्ष और कमेंट जो सोशल मीडिया पर छा गए, जिस सोशल मीडिया का सहारा लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा अपने प्रवचनों को लगातार जनता के बीच में पहुंचाते रहे हैं, वहां पर प्रदीप मिश्रा जी इन सवालों से और इस दाग से छुटकारा पाने की एक कोशिश में लगातार लगे रहे। यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच में राधा रानी को लेकर चौड़ी होती खाई को पाटने में भी एक अहम भूमिका निभाई। प्रेमानंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक जो व्यास गद्दी पर बैठकर अनाप शनाप अनर्गल बोलते हैं, ऐसे लोगों के जरिए भागवत सुनना या उनका प्रवचन सुनना भी पाप का भागीदार होने के समान है। उन्होंने प्रदीप मिश्रा को साफ चेतावनी देते हुए लहजे में कहा कि आप हमारे खिलाफ जो भी कुछ बोल लें, लेकिन अधिष्ठात्री देवी राधा रानी या हमारे आराध्य या ब्रह्म तत्व को जाने बिना आप उस बारे में अगर अपनी मनगढ़ंत बात कोई बोलते हैं तो न तो इस लोक में आपका कल्याण होगा और न ही उस लोक में कल्याण होगा। दोनों जगह आपका सर्वनाश ही होगा। हाथ आगे किए हुए, सर झुकाए हुए जमीन पर पंडित प्रदीप मिश्रा सभी संतों के सामने, ब्रज के लोगों के सामने, मथुरा बरसाना के राधा रानी मंदिर में, लाडली जी के मंदिर के ठीक सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीर नारायण हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बहुत जल्द इस पर एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले वीर नारायण का हम रुख कर लेते हैं। वीर नारायण, इस विवाद के सामने आने के बाद और कहीं कितना विरोध हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ब्रज भूमि में जो विरोध हुआ शायद उस विरोध की ही परिणति है कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा लाडली जी के मंदिर पहुंचे, नाक रगड़कर माफी मांगी, क्योंकि महापंचायत में चेतावनी दे दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब बात एफआईआर की होगी। वीर बिल्कुल राजीव, मैं बता दूं कि प्रदीप मिश्रा ज्यादा राधा रानी को लेकर जो हमारे गए थे, इसको लेकर ब्रज के साधु संतों से धर्माचार्य मोहम्मद ने काफी आक्रोश यहाँ बढ़ता जा रहा था और इसी को लेकर 24 जून को महापंचायत का आह्वान जो ब्रजवासी और साधु संतों के द्वारा किया गया था, उसमें सामूहिक रूप से कह दिया गया था कि प्रदीप मिश्रा या तो माफी मांग ले, अन्यथा की स्थिति में
सर्वनाश हो जाएगा। ये प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था और ब्रजवासियों ने इसके बाद ये कर दिया है, प्रदीप मिश्रा को ब्रज में नहीं घुसने दिया जाएगा। उन्हें अल्टीमेटम दिया था 7 दिनों का, 7 दिनों के अंतराल में ही प्रदीप मिश्रा नतमस्तक या नजर आए और राधा रानी की चौखट पे आज पूरी तरह से शरणागत हो गए और नाक रगड़ते हुए उन्होंने क्षमा याचना राधा रानी से कर ली। खास बात इसमें यह कि राधा रानी मंदिर से क्षमा याचना ठीक है वीर, अब हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, लिहाजा हम थोड़ी देर में आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हम पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। राधा रानी के दरबार में नाक रगड़ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। राधा रानी पर विवादित बोल वाले प्रदीप मिश्रा की गायब हो गई अकड़। बरसाने में साधु संतों की धमकी के बाद प्रदीप मिश्रा के बदले बोल। ये राधा रानी का दरबार है, जहां जमीन पर साष्टांग लेटने वाले शख्स हैं प्रदीप मिश्रा। वो नाक रगड़कर बरसाने की राधा रानी से माफी मांग रहे हैं। यही प्रदीप मिश्रा हैं जो राधा रानी के जन्म और विवाह को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, अपनी अलग कहानी बुन रहे थे। लेकिन साधु संतों ने तो टूक अल्टीमेटम दे दिया था, बेतुके बयानों पर माफी मांगी वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। क्या कहेंगे? सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई। राधा रानी का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। ब्रजवासी मांग कर रहे थे, ब्रजवासियों का प्रेम है ये तो, और उनके प्रेम के वशी आना। ये पंडित प्रदीप मिश्रा है, मध्य प्रदेश में बड़े कथावाचक हैं। बीते कुछ दिनों से ये राधा रानी की कथा में नए प्रसंग जोड़ रहे थे। राधा रानी के भक्तों का अपमान कर रहे थे। वो कभी राधा रानी को बरसाने से बाहर का कह रहे थे तो कभी उस निष्काम प्रेम का अपमान कर रहे थे जो राधा रानी ने श्री कृष्ण से किया था। इस प्रेम के चलते राधा रानी का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, जिस प्रेम के चलते राधा के बिना कृष्ण को अधूरा माना जाता है। 9 जून को ओंकारेश्वर में प्रदीप मिश्रा ने विवादित बयान दिया था। कहा था कि राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 16,000 रानियों में नहीं है। ये भी कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी और राधा रानी का पति अनय घोष को बताया था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। प्रदीप मिश्रा के ऐसे बोल पर साधु समाज गुस्से से उबल पड़ा। बरसाने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। साधु संतों की सबसे बड़ी पंचायत लगी और फिर फैसला हुआ कि प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी तो बरसाने में एंट्री नहीं होगी। ब्रजवासियों का प्रेम है ये तो, और उनके प्रेम के वशी आना। इस धमकी का असर देखिए। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में गिर गए। 250 सीढ़ियां चढ़कर ब्रह्मेश्वर गिरी पर्वत पर पहुंचे और श्री राधा रानी के दर पर नाक रगड़कर माफी मांगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने बयान पर न सिर्फ मथुरा वासियों से क्षमा मांगी बल्कि साधु संतों से भी क्षमा करने की गुहार लगाई। धर्माचार्यों और आचार्यों से भी क्षमा करने की प्रार्थना की।
प्रदीप मिश्रा के बयान पर प्रेमानंद महाराज ने सबसे तल्ख टिप्पणी की थी। कहा था कि राधा रानी का अपमान करने वाले को लाडली जी बोलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। अब प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी से माफी मांग ली है, लेकिन विवादों का ये सिलसिला यही थम जाए तो अच्छा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा तो राधा रानी के बाद राम भक्त तुलसीदास पर भी विवादित टिप्पणी कर आफत मोल ले रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।